नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कल जो टॉपिक पढ़ाए थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे बोलते हैं शांत और अशांत, आज उसके आगे हम पढ़ाएंगे जिसे बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्राकृतिक संख्या के बारे में। इसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब हम प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बताएंगे, और सभी को एक एक करके क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए प्राकृतिक संख्या, हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले अगर दिखाया जाए तो जो काउंट करने वाली संख्याएं होती है, गिनने वाली संख्याएं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ये जो संख्याएं होती है, और भी संख्याएं होती है, उसके आगे हम इन्फिनिटिव लगा देंगे। बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि आपके क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या में बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या कितने भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संख्या अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है। फिर हम बात करेंगे क्या होता है विषम संख्या। विषम संख्याएं, सम संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और उसके बाद आपका क्या है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या मतलब की बात की जाए तो ये भी बता सकते हैं जिसके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो भी संख्या क्या कहलाएंगी, आपका सम संख्याएं कहलाएंगी। या तो हम लिख सकते हैं 2n के रूप में, 2n के रूप में पाए जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है मेरे, क्या है, सम संख्याएं। अगर इसको देखा जाए तो सब क्या है, 2n के रूप में है। जैसे 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 4 डॉट डॉट देखा जाए तो क्या है, 2n के रूप में है, जो कि संख्या क्या है, आपका सम संख्याएं है। सम संख्याओं का अगर हम देखें 0, 2, 4, इसके लास्ट में या अंत में 0, 2, 4, 6, 8 पाए जाते हैं, वो भी क्या होती है, सम संख्या होती है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या हो सकता है आपका, जैसे 9, 6, 2, 0, 1, 5, 2। अगर हम देखा जाए सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हम सीधे सीधे बता दें जिसके लास्ट में, अंत में क्या है, 2, और अंत में 2 दिख गया तो मतलब क्या है, यहाँ देखा है 2 है, तो अर्थात क्या है, आपका सम संख्या है। अगर यही संख्या मैं बोलूँ 0, 5, 6, 9, 2, 9, 8, 7, 6, तो मैंने अभी क्या बताया कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो भी क्या होगा, सम संख्या है। तो ये आपका क्या है, सम संख्या है। अब इस तरह से क्या बताएं, बहुत सारे संख्याएं हैं, ठीक है, जो सम संख्याएं हैं, ठीक है ना, जो 2 से कटे या 0, 2, 4, 6, 8 है, वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो क्या बताएंगे, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, आपका 2। या आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे
छोटी छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो भी 2 है। और सबसे छोटी संख्या कौन है? सम संख्या, वो कौन है? आपका 2 ही है। दोनों चीज़ के बारे में बताया जाए तो आपका यहाँ 2 चीज़ निकले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? जिसके लास्ट में, जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9, जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आए, वो आपका क्या कहलाता है? विषम संख्या। या जो 2n ± 1 के रूप में हो, 1 के रूप में हो, वो भी क्या कहलाएगा? आपका विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? आपके विषम संख्या है। अगर देखा जाए कि आपका ये 2n या n के फार्मूला फॉलो कर रहा है कि नहीं, जैसे मैं बोला यहाँ 3 है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को लिख सकता हूँ 2 × 1 + 1। देखा जाए तो 2 + 1 बराबर कितना जाएगा? 3। तो ये भी क्या है? आपका एक विषम संख्या है। या तो मैं ऐसे सीधे सीधे देख लूँ कि जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 कोई भी हो, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? आपका वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या वो क्या है? आपका 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। ये आपका क्या था? सम संख्या और विषम संख्या। अब हम आगे बात करते चलेंगे, क्या है आपका? भाज्य और अभाज्य संख्या। अब इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, अब हम आके पूरा क्लियर करते हैं, उसको भी अलग से बताने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन? भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। और इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका अभाज्य संख्या क्या है। अब भाई अभाज्य संख्या के बारे में कैसे हम बताएंगे, इसको डिफाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे समझेंगे अभाज्य संख्या है कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन सा भाज्य संख्या है। हम बोल सकते हैं वह संख्या जो एक या खुद से कट जाए या पूर्ण विभाज्य हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बारे में जानेंगे। वह संख्या है जो क्या हो? पूर्ण रूप से क्या हो? खुद से कटे या तो 1 से कट जाए, वो क्या कहलाती है? आपके अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या के बारे में बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है? मेरा स्टार्ट तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक क्या है आपका? ये केवल 1 से ही कट रहा है। ये केवल 1 से ही कट रहा है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ इसके क्या है? 1 से, मैंने बोला 1 से कटे या तो खुद से कटे, तो भाई 1 से कट रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये 1 या खुद से कट रहा है, लेकिन इसमें केवल 2 फैक्टर हो। तो भाई इसका कितने फैक्टर हो रहे हैं? 1, जो कि 1 ही कट रहा है। अर्थात ये क्या है? 1 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है।
तो कहाँ क्या होगा, तो हम बताएंगे जो मेरा होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इस अभाज्य संख्या को अगर बहुत सारे क्राइटेरिया पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या के बारे में और क्या क्वेश्चन है, तो हम बताएंगे कि वही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो क्या है आपका 2 है, या छोटी अभाज्य सम संख्या भी है। मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और आपका क्या है, एक सम संख्या भी है। इसमें एक चीज़ और है, 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 यह एक ऐसी संख्या है जो लगातार क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, लगातार आने वाली संख्याएं हैं। लगातार आने का मतलब क्या है, क्रमागत संख्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, 3, 5 और 7 इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। इनके बीच का भी अंतर क्या है, 2। तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, 3, 5, 7 एक ऐसी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसके आगे मैं बता रहा हूँ अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर के बारे में बता दिया क्या होता है। और सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 3 है। और मैं बोला था 3 लगातार संख्याएं अगर आपसे पूछे कि क्रमागत संख्याएं कौन कौन से, तो आप बताएंगे 3, 5 और 7। उसके बाद आपका पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक के बीच कुल कितने, 1 से लेकर के 100 तक के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम बात करेंगे 1 से लेकर के 100 तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 100 तक के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो बताएंगे कितने हैं, 25। और अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बताएं कितने, 15। और 51 से लेकर के 100 तक के बीच कुल कितनी संख्या है, 10। अगर कुल संख्या पता किया जाए तो कितने, 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच कितनी है, बीच में था जोड़िए 15 और 10 25, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या, जो कि उसके बारे में बताया कि मैंने आपको क्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, इसमें एक फार्मूला भी होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, 6n ± 1, जो कि कभी कभी क्या होता है कि अगर फार्मूला बेस पे करेंगे तो कहीं कहीं फॉलो करता है, लेकिन कहीं कहीं फॉलो नहीं करता, कहीं कहीं काम करता है, कहीं कहीं काम नहीं करता। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सपोज करिए n का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 × 1 + 1 बराबर कितना है, 7। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि मैं बोल देता हूँ कि बताइए आपका 35 है, तो 35 है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 - 1। तो मैं देख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं देखूँ n बराबर अगर 6 रखता हूँ तो n बराबर 6 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 6, ठीक है ना, माइनस अगर 1 करता हूँ तो कितना आ जा रहा है आपका, 6 के 36 - 1 बराबर कितना आ रहा है, 35। जो कि 35 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, जो कि किससे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 35 खुद से कट रहा है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला किसी किसी के लिए लागू होता है, किसी किसी के लिए लागू नहीं होता है। तो हम इसके बारे में बता दिए कि आपका भाज्य संख्या क्या होता है, इसमें सबसे छोटी सबसे भाज्य संख्या क्या होता है, और उसमें सम संख्या कौन अभाज्य है, ये भी इसके बारे में बता दिए। और कितने 1 से 100 तक के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होती है इसके बारे में बता रहे हैं, 15 अभाज्य संख्या होती है इसके बारे में बता दिए। फिर मैंने बोला 51 से लेके 100 तक के बीच कितने होते हैं, 10 अभाज्य संख्या होते हैं। कुल कितने हो गए 1 से 100 तक भी, 25 अभाज्य संख्या हो गए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि आपका भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या के बारे में हम देखेंगे। भाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो भाज्य संख्या वह संख्या है, वह संख्याएं जिसमें 2 या 2 से
अधिक अधिक फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका भाज्य संख्या। ठीक है ना। अगर इसके बारे में बोला जाए तब तो हम कहेंगे कैसे इसको समझेंगे भाज्य संख्या कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि आपको 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आपका फिर कितना हो गया 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटिव। मतलब कि अगर देखा जाए 4, 6, 8, 9, 11 ये सब क्या है भाज्य संख्या। अगर चेक किया जाए तो क्या ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। इसको देखा जाए 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं। 6 क्या है, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कट रहा है, और किससे कटेगा, ये 6 से भी कट रहा है। 8 को देखा जाए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद 8 से भी कट जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें 2 या 2 से अधिक क्या आ रहा है, इसमें 2 या 2 से अधिक क्या आ रहा है, इसमें फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपका, कुल देखा जाए तो क्या है आपका अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्या के बारे में मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो हम बताएंगे क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा आपका 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका 4। आपसे एक चीज पूछ सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पे जो मैंने बोला हूँ अभाज्य नहीं है, ये क्या है आपका भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। हम यहाँ गलत बोल दिए। आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, जिसे हम बोलते हैं क्या कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे 4 है। आप सबसे छोटी भाज्य सम संख्या नहीं, विषम संख्या, विषम संख्या तो क्या है आपका ये 9 है। ठीक है ना। सबसे छोटी आपका विषम संख्या तो आपका क्या बताएंगे 9 होता है। और सबसे छोटी आपका सम भाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे 4 है। ठीक है। तो ये मेरा क्या है भाज्य संख्या के बारे में, जो कि आपको मैंने बता दिया कि भाज्य संख्या क्या होता है, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वह संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो मेरा क्या होता है आपका क्या होता है भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, को प्राइम नंबर। हम बात करेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, अब हम बात करेंगे इसी के भाग है जिसे हम बोलते हैं क्या को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम जिसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिसका HCF क्या हो 1 हो। मैं बोल सकता हूँ वह संख्या, वह दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वो क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर। जैसे हमने बोल दिया 16 और 17, आप ले सकते हैं 9 और 4, 8 और 25। ये सब जितनी संख्या हैं आपका क्या है सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। इसका HCF हमेशा कितना होगा आपका 1 होगा। इसका भी HCF निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इसका भी HCF निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। ये सबका HCF कितना होगा 1 ही होगा। दोनों नंबर का HCF कितना होगा 1। और एक संख्या और है जिसका हम लास्ट में बात करेंगे ट्विन नंबर। ट्विन नंबर से बोलते हैं। ठीक है ना। ट्विन नंबर क्या होता है, ट्विन नंबर वो होता है वह संख्या
वह संख्याएं वह दो संख्याएं ठीक है ना, जिसका अंतर या डिफरेंस कितना हो, 2, वह क्या कहलाता है, ट्विन नंबर। जैसे मैंने लिया 15 और 17, 5 और 7, 13 और 15, ये सब देख रहे थे। इसका अंतर कितना है, 2 आ रहा है। इसका भी अंतर कितना है, 2, इसका भी अंतर कितना है, 2। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्विन नंबर्स। ठीक है, तो हमने आज आपको मैंने कौन कौन टॉपिक बताया, नेचुरल नंबर के बारे में मैंने बताया, नेचुरल नंबर के बारे में बताया, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर आपको क्या बताया, भाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं क्या, प्राइम को बताया, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, या को प्राइम नंबर। और उसके बाद मैंने क्या, कंपोजिट नंबर भी बता दिए। ये सब आपके क्या थे, आज को प्राइम नंबर से लास्ट टॉपिक खत्म किया। इसका ट्विन नंबर क्या होता है उसके बारे में बताया। ये क्या होता है, जिसका अंतर 2 होता है वो मेरा क्या होगा, ट्विन नंबर के बारे में बता दिए। और वह संख्या जिसका HCF 1 हो वो मेरा क्या होता है, को प्राइम नंबर जिससे सहभाज्य संख्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।